हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं रूल्स पर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर तीन रूल ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्स आ रहे हैं पास, तैयारी करनी होगी बहुत खास। तो आज इन रूल्स को बिना पढ़े नहीं सोना है। तो आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के तीन रूल्स कौन कौन से रूल्स जो यूज होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। पहला है आपका थंब रूल, दूसरा है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉक रूल। इन तीन रूल्स को अच्छे से आज समझेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला रूल है आपका थंब रूल। थंब रूल क्या बताता है? थंब रूल बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है अराउंड दी करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपको पता करना है तो आप किस रूल का यूज करेंगे? ये है आपका थंब रूल। कौन सा रूल यूज करने वाले हैं आप? थंब रूल। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करना सीखना है इस वीडियो के अंदर कि इस थंब रूल को, क्लॉक रूल को, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को आखिर अप्लाई कैसे करना है। तो सपोज आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आपको एक सर्किट दिखाया गया है। सर्किट में बैटरी है, की है और की क्लोज है। की क्लोज है तो करंट इसमें फ्लो करेगा। आपको पता है करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट यहां से निकलना शुरू करेगा, करंट ऐसे चलेगा। तो थंब रूल को आपको कैसे रखना है? थंब इस तरह आपको स्ट्रेच करना है अपना राइट हैंड थंब रूल है, याद रखेंगे कौन सा है थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल। थंब को इस तरह प्लेस करेंगे जिस तरफ आपका करंट बह रहा होगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उस डायरेक्शन में क्या करना है? थंब को रख देना है। इस तरह थंब रखोगे आप तो इस तरफ तो आपको कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है? डायरेक्शन कैसी होगी? यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है वो अंदर जाएंगी, तो यहां पर आपको क्रॉस मिलने वाला है। क्रॉस मींस मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर। एंड यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां निकलेगा? बाहर निकलेगा और बाहर की ओर आएगा, मतलब डॉट। डॉट मींस आउट टू द पेपर। तो डॉट और क्रॉस का जो मींस है वो समझ लीजिए, इसका मतलब है इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर आ रहा है। तो इसका डायरेक्शन कैसा हो गया? इस तरह मूव करेगा ये, इस तरह। तो विद द हेल्प ऑफ थंब रूल मैंने मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पता कर लिया, और आपको पता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में हमको मिलता है। अगर डायरेक्शन बदल दिया आपने करंट का अगर डायरेक्शन आपने बदल दिया है तो देखिए करंट यहां पर कैसे फ्लो करता है, यहां से निकलेगा ऐसे जाएगा, तो अब करंट यहां पर ऐसे जा रहा है। तो यहां पर भी आप क्या लगा सकते हैं? थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आप यहां पर लगाएंगे, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा? अंदर। यहां पर आएगा आपका क्रॉस, और ये है आपका यहां पर डॉट। आया समझ? थंब को इस तरह प्लेस करना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उस डायरेक्शन में आपको थंब को प्लेस करना है। एंड यहां आपका आ जाएगा क्रॉस, और यहां आपका आ जाएगा डॉट। ठीक है, यहां से करंट ऐसे फ्लो होगा, इसीलिए ये एरो कैसे दिखाए गए हैं आपको? इस तरह से एरो दिखाए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका थंब रूल। थंब रूल आप इस तरह इसको अप्लाई करेंगे। नाउ सेकंड है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को निकालने के लिए, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर डायरेक्शन में फोर्स लगेगी व्हेन एंटर्स इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कैसे पता किया जाए? सो विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करेंगे और उसको डायरेक्शन को पता करेंगे किस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगी है। तो जो इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड को, और ये जो फोर फिंगर है आपकी, फोर फिंगर डिनोट्स करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ये डिनोट करेगी फोर फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा जो आपकी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर डिनोट्स करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट को। ये डिनोट करेगी आपका डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट को। ये डिनोट करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट को। एंड थंब डिनोट करेगा आपका फोर्स। फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाली है? फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा? ये डिनोट करेगा आपका थंब। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल क्या किस लिए यूज होता है?
डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उस पर जो फोर्स लगने वाली है वो किस डायरेक्शन में है, तो उसको पता करने के लिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्लॉक रूल। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है, अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर को आपने एक बेंट कर दिया है इस फॉर्म में कि वो सर्कुलर रिंग बन गया है, या आपके पास कोई सर्कुलर रिंग ही है, तो सर्कुलर रिंग के अंदर आपको पोलैरिटी निकालनी है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल बनेगा। तो पोलैरिटी फाइंड करने के लिए विद किस रूल का हम लोग यूज करते हैं, क्लॉक रूल का यूज करते हैं। पोलैरिटी अगर आपको फाइंड करनी है किसी भी फेस पर पोलैरिटी कौन सी बनी है, क्योंकि आपको पता है भागता हुआ करंट मूविंग चार्जेस क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो पोलैरिटी अगर आपको पता करनी है नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, क्योंकि मैग्नेट के पास पोल्स होते हैं ना, दो पोल्स होते हैं, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो आप ये वीडियो तब देखें जब आप उसको देख के आ जाएं, तो उसको देख लीजिए पहले। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मैग्नेट डाइपोल एग्जिस्ट करती है, मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब डाइपोल है तो दो पोल बनेंगे, एक पोल नॉर्थ बनता है, एक इसके साथ साथ साउथ भी बनेगा, तो इसका दूसरा फेज साउथ को भी शो कर रहा होगा, डिनोट्स कर रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए करंट अगर इस कॉइल के अंदर कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, एंटी क्लॉकवाइज, इफ करंट फ्लोज इन कॉइल एंटी क्लॉकवाइज, इट मींस दैट ये कौन सा पोल बनेगा, यहां पर जो फेस की पोलैरिटी होगी वो नॉर्थ पोल होगा, और यहां पर जो पोलैरिटी है आपकी वो कैसी है, साउथ है। क्यों, क्योंकि करंट यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है तो फेस की पोलैरिटी साउथ, अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो पोलैरिटी कैसी होने वाली है, फेस की नॉर्थ होने वाली है। क्लॉकवाइज के लिए पोलैरिटी साउथ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए फेस की पोलैरिटी नॉर्थ होगी। तो आप विद द हेल्प ऑफ क्लॉक रूल किसी भी कॉइल के अंदर कौन सा फेस किस पोलैरिटी को शो करने वाला है आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो ये थे आपके 3 रूल जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज आप एक भी न्यूमेरिकल इसका सॉल्व नहीं कर पाओगे, एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड के बाद क्या पूछता है, मैग्नीट्यूड के बाद आपका डायरेक्शन भी पूछता है। तो डायरेक्शन आप इन 3 रूल से ही बता पाओगे, थंब रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल एंड क्लॉक रूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोलेनॉइड के अंदर तो ये बहुत यूज होता है। तो इन रूल्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए सो दैट आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाए। न्यूमेरिकल में आपका पहला तो मैग्नीट्यूड पूछा जाता है इसमें, उसके बाद आपसे डायरेक्शन भी पूछा जाता है कि डायरेक्शन बता दो, अब की चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में है। तो अगर आपको ये रूल नहीं पता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं ये बोलता हूं आपको, स्ट्रिक्टली बोलता हूं कि आप इन तीनों रूल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपको ये तीनों रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूंगा। आप शिक्षा नेशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करो, हंसते रहो, पढ़ते रहो। एग्जाम्स पास हैं, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कड़ी मेहनत करिए, जितना हो सकता है उतनी मेहनत करिए, क्योंकि बोर्ड्स में 90+ वही स्कोर करेगा जो दिन रात पढ़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।